हालेलुया। खुदा यीशु मसीह के अजीम और प्यार नाम में मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत सलाम। मैरी क्रिसमस। जितने भी लोग इस वक्त प्रोग्राम वॉच कर रहे हैं, यकीनन आप आज के दिन बहुत ज़्यादा पुरजोश है। आपने खुदा के कलाम को चर्चिस में से सीखा और पूरा महीना ये जो कि हमारा इबादत में गुजरा है, कैरल सॉन्ग्स गाए गए और बहुत सारे लोग जो हैं वो पार्टीज निकालते हैं, घरों में गेट टुगेदर करते हैं और इसी तरह से जो है वो कंपटीशन किए जाते हैं कैरल सिंगिंग सॉन्ग्स के। तो हम खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं और उन तमाम नौजवानों के जो बड़े पुरजोश तरीके से क्रिसमस की खुशियों में शरीक होते हैं और इस वक्त जितने भी घरों में बैठे प्रोग्राम को वॉच कर रहे हैं, आई होप सो आज के एपिसोड के वसीला से आप बरकत को रिसीव करेंगे और मेरा ईमान है कि इस एपिसोड में से हम बहुत सारी नई चीज़ों को सीखने और सिखाने की कोशिश भी करेंगे। तो अगेन आपको मेरी तरफ से मैरी क्रिसमस। और जैसा कि आप जानते हैं मेरे साथ मेरे बड़े भाई पास्टर नील मौजूद होते हैं, अपने साथ मौजूद हैं, तो उनको भी शो में वेलकम कहते हैं। मैरी क्रिसमस एंड हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस। मैरी क्रिसमस टू यू जनाब एंड हैप्पी न्यू ईयर टू गॉड ब्लेस यू टू। खुदावंद आपके साथ हो। इस वक्त जितने भी प्रोग्राम को वॉच कर रहे हैं, हम दोनों की तरफ से आपको मैरी क्रिसमस और आने वाला साल आपके लिए ढेरों खुशियाँ लेकर आए। और जैसे कि हम आज क्रिसमस को सेलिब्रेट कर रहे हैं और भाई साहब आप क्या कहते हैं कि कैसी आपकी आज की इबादत रही? हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग जो हैं वो बड़े पुरजोश तरीके से खुदा यीशु मसीह के जन्मदिन को सेलिब्रेट कर रहे हैं। जी, मैं खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ कि लोग बड़े पुरजोश हैं और गुज़रे हुए दिनों में हमने विजिट्स भी किए, लोग घरों में गए और हमारा क्रिसमस का डिनर था, उसमें भी लोगों ने भरपूर तरीके से शिरकत की, बरकत पाई। मैं खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ। आज जैसे कि क्रिसमस का दिन है, आज जितने आप देख रहे हैं आप मेरा ईमान है कि क्रिसमस को बड़े अच्छे तरीके से सेलिब्रेट कर रहे हैं और ये क्रिसमस स्पेशल एपिसोड है। मेरा ईमान है कि हमेशा की तरह इस क्रिसमस पर भी आप खुदावंद के कलाम को इस प्रोग्राम के वसीला से भी सीखेंगे और बरकत पाएंगे। और आज का दिन खुशियों का दिन है। आपके लिए दाऊद के शहर में एक मुनज्जी पैदा हुआ है और उसकी पहली आमद को सेलिब्रेट करते हुए यीशु की दूसरी आमद के लिए अपने आप को तैयार करते जाएं। खुदावंद आपके साथ। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज के दिन में अगर आप किसी से नाराज हैं, लिखा है सुलह का शहजादा, अमन का शहजादा आया है। आप अपने माँ बाप से, अपने भाई बहन से, कजन से, रिलेटिव से, किसी से भी नाराज हैं तो आप स्वीट का एक खूबसूरत सा बॉल तैयार करके स्वीट डिश के साथ लेकर जा सकते हैं। आप केक लेकर जा सकते हैं और जाकर आप उनसे सुलह कर सकते हैं, क्योंकि क्रिसमस का जो पैगाम है वो सुलह का पैगाम है, यानी खालिक और मखलूक की जो आपस में सुलह करवा दी गई है। क्यों जनाब? तो फिर हमें भी एक दूसरे से सुलह करने की जरूरत है। जी बिल्कुल। और जैसा कि हम देखते हैं कि जैसे आप बात कर रहे हैं कि बहुत सारे चर्चेस में बच्चों के जो है वो क्रिसमस प्ले किए जाते हैं और हम उसमें देखते हैं कि बच्चे जो हैं वो एक्ट करते हैं मजूसी, जिस तरह से खुदा यीशु मसीह के हजूर सोना मुड़ लुबान लेकर आए। और हम आज के दिन हमें ये देखने की जरूरत है क्या हम तोहफे तहाइफ जो है वो एक दूसरे को पेश कर रहे हैं या नहीं कर रहे। बेशक हम खुदा यीशु मसीह का जन्मदिन मना रहे हैं, लेकिन हमें इस बात को भूलने की जरूरत नहीं हमने खुदा यीशु मसीह को क्या गिफ्ट दिया है, क्योंकि जिसका बर्थडे होता है हम उसको गिफ्ट देते हैं। हमने अपना खूबसूरत सा दिल जो है वो खुदा यीशु मसीह को गिफ्ट करने की जरूरत है, क्योंकि वो चाहता है, वो हमारे दिलों में सुकूनत करना चाहता है। सो लाजिम है कि आज के दिन आप खुदावंद यीशु मसीह को अपने दिल में वेलकम कहें और कहें कि हैप्पी बर्थडे टू यू। और हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। पार साहब आपकी तरफ आते हैं। लास्ट एपिसोड में हमने बात की थी मजूसियों के बारे में कि मजूसी जो हैं वो सोना मुड़ लुबान लेकर आए, कीमती तहाइफ समझे जाते थे उस दौर में। बेशक आज के दौर में भी अगर सोने की कीमत देखी जाए तो बहुत महंगा है। तो आप क्या कहते हैं कि वो कीमती तहाइफ खुदा यीशु मसीह के हजूर पेश किए गए उस बच्चे के हजूर जो कि एक चरनी में पैदा हुआ है, आप क्या कहते हैं? जी बिल्कुल ऐसा ही है जनाब। उस दौर में देखा जाता है कि जब भी कोई बादशाह पैदा होता तो उसे तहाइफ दिए जाते, गोल्ड दिया जाता और गोल्ड जो है वो जाहिर करता था कि ये किंग होगा। सो यीशु मसीह को सोना, मुर और लुबान दिया गया। अगर इन तीनों तहाइफ की हम डेप्थ में जाएं तो हमें सीखने को मिलता है कि सोना जो है जब यीशु को दिया गया तो इस बात की अलामत है कि वो बादशाह होगा, यानी उसकी सल्तनत जो है वो कायम की जाएगी। और इसी तरह मुर और लुबान जो दिया गया, आप जानते हैं मुर
मिला हुआ ऊद जो है वो कब्रों पर लाया जाता है। तो लुबान जो है ये यीशु मसीह के जख्मों को जाहिर करता है। याद रखिए कि लुबान और मुर ये दोनों जो है वो दरख्तों की गूंदनुमा, आप कह लें कि जब दरख्तों पर ज़र्ब लगाई जाती है तो उससे गूंदनुमा जो मादा निकलता है को जलाने से जो है वो खुशबू पैदा होती थी। और आप जानते हैं कि पुराने दौर के अंदर बाइबल मुकद्दस में हमें बखूर का लफ्ज़ जो है वो नज़र आता है। बखूर में 5 तरह के जो है वो मसाला जात डाले जाते थे, जिसमें मुर और रुबान जो है ये भी नज़र आते हैं। सो हम खुदावंद की शुक्रगुज़ारी करते हैं, ये फ्रेगनेंस थी जो उस दौर में लोग जलाते थे, किसी भी चीज़ में रखते, उसे आग लगाकर जलाते, उससे जो धुआँ निकलता, यही धुआँ जो है वो आपको पता है कि बखूर में भी इस्तेमाल होता। यही चीज़ें जो है वो यीशु की कब्र पर भी लेकर गए। तो याद रखिए कि यीशु की पैदाइश पर ही जाहिर कर दिया गया था कि जिस तरह सोना दिया गया है यानी उसकी बादशाहत होगी, वो खुदा की बादशाहत को इस जहां में कायम करेगा। और इसी तरह जब लुबान और मुर दिया गया, ये इस बात को जाहिर करता है कि उसको जख्म लगाए जाएंगे। जिस तरह से जख्म दरख्तों को लगाए जाते हैं, उसमें से गूंदनुमा मादा निकलता है और उससे राहत अंगेज खुशबू जो है वो पूरी उस जगह पर फैल जाती है। याद रखिए जब यीशु को जख्म लगाए गए, एक कम 40 कोड़े लगाए गए, कांटों का ताज पहनाया गया, तो वो उसमें से खून जो निकला आज वो पूरी दुनिया के लिए राहत अंगेज है, निजात का बायस है। यीशु मसीह की पैदाइश पर ही उसकी मौत का भी इजहार हो गया इन तोहाइफ के जरिए से। सना जी बिल्कुल, बड़ा खूबसूरत आपने शेयर किया। सो अभी वक्त है कि हम बड़ी ही खूबसूरत स्टोरी शज़ेल ने रेडी की है, आई मिलकर सुनते और बरकत को रिसीव करते हैं। मजूसियों की आमद। जब बैतलहम में यीशु की पैदाइश हुई तो हेरोदिस बादशाह था। मशरिक से कुछ आलिम जो सितारों का इल्म रखते थे, उन्होंने यह मालूम कर लिया और बैतलहम जाकर पूछने लगे, वो बच्चा कहाँ है जो यहूदियों का बादशाह होने के लिए पैदा हुआ है? हमने मशरिक में उसका सितारा देखा और हम उसे सिद्धा करने आए हैं। ये सुनकर हेरोदिस बादशाह और वहाँ करे सब लोग बहुत घबरा गए। उन्होंने सरदार काइनों और मजहबी उस्तादों को बुलाया और उनसे पूछा मसीह की पैदाइश कहाँ होनी चाहिए। उन्होंने जवाब दिया बैतलहम में, क्योंकि नबी कहता है, ऐ बैतलहम यहूदा के इलाका, तो यहूदा के हाकिमों में हरगिज सबसे छोटा नहीं, क्योंकि तुझ में से एक सरदार निकलेगा जो मेरी उम्मत इसराइल की गलाबानी करेगा। हेरोदिस बादशाह ने चुपके से मजूसियों को बुलाया और उनसे पूछा वो सारा कब और कहाँ दिखाई दिया था। फिर ये कहकर उनको यरूशलेम को रवाना किया, जाओ और उस बच्चे को तलाश करो और जब वो मिल जाए तो मुझे भी खबर देना ताकि मैं भी जाकर उसे सिद्धा करूं। चुनाचे वो रवाना हुए। जो इस्तारा उन्होंने मशरिक में देखा था वो उनके आगे आगे चला। वहां जाकर ठहर गया जहां बच्चा था। वो उस तारे को देखकर बहुत खुश हुए। वो अंदर दाखिल हुए और घुटने टेक कर उसे सिद्धा किया। सोना लुबान और मुर उसको नजर किया। उसके बाद वो दूसरे रास्ते से अपने घर लौट गए, क्योंकि ख्वाब में खुदा ने उनको बताया था कि हेरोदिस के पास वापस ना आ जाएं। आमीन। तो जी वर्स, अभी आपने ये खूबसूरत स्टोरी सुनी है, मैरी क्रिसमस। और आज का दिन आप बड़े अच्छे तरीके से सेलिब्रेट कर रहे हैं और कोशिश करें कि आप दूसरे को इस तरह से ब्लेस कर सकते हैं। आप घर में हेल्प कर सकते हैं अपनी मदर के साथ, और इसी के साथ साथ जो है वो आप अच्छे से बैठकर आप मसीही गीत गा सकते हैं और आज के दिन को सेलिब्रेट कर सकते हैं। जैसे कि हम आज बात कर रहे हैं कि क्रिसमस डे जो कि खुशियों से भरा दिन है, और सुबह उठते ही जो है वो बच्चे बड़े पुरजोश होते हैं। सो बच्चों ने बड़ा खूबसूरत जो है वो टैब्लो रेडी किया है, आज खुशियों से झूमे। आइए मिलकर देखते हैं और बरकत को रिसीव करते हैं।
दिल जो है वो आज खुशी से झूम रहा है। आपने अभी ये खूबसूरत टैबलो देखा है और आई होप सो कि आज के एपिसोड के वसीला से आप बरकत को रिसीव करें। पास्टर नील, आप मुझे बताएं कि आपका आज का दिन कैसा गुजर रहा है? जी बहुत अच्छा दिन है और खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि खुदा ज़बरदस्त तौर से काम कर रहा है और थोड़ी देर में हम फैमिली के साथ भी निकलने वाले हैं। सो मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि हमें फैमिली के साथ भी टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत होती है। और ऐसे मौक़ों पर अगर आप घर से बाहर हैं, अब्रॉड के अंदर इस प्रोग्राम को वॉच कर रहे हैं, आप अपने घर में कॉल करें, वीडियो कॉल कर सकते हैं। अभी तो टेक्नोलॉजी है, आप उनके साथ अपना वक्त जो है वो शेयर कर सकते हैं। तो ये वीडियो कॉल जो है ये 2-3-4 मिनट की ना हो, बल्कि एक लंबी कॉल हो, बल्कि आप उनके साथ जो है जहाँ जहाँ वो जा रहे हैं आप कॉल पे उनके साथ रह सकते हैं। आप उनके साथ अपना वक्त जहाँ पर भी है टाइम स्पेंड कर सकते हैं। क्यों जनाब? जी बिल्कुल। और ये खुशियों के दिन जो हैं, मेरी दुआ है कि आपकी ज़िंदगी में बार बार आते रहें और आप इन खुशियों को जो है वो दूसरों के साथ मिलकर, बिलखसूस अपनी फैमिलीज़ के साथ मिलकर सेलिब्रेट करते रहें। और मेरी दुआ है आने वाला साल आपके लिए ढेरों खुशियाँ, ढेरों बरक़ात लेकर आए। अभी वक्त है कि यीशु मसीह की पैदाइश, आज जबकि हम उस पर बात कर रहे हैं, इंटरेस्टिंग स्टोरी है। आइए मिलकर साइमन से सुनते हैं और बरकत को रिसीव करते हैं। उस वक्त कैसर गस्तिस की जानिब से उसकी मुमलिकत के सब लोगों की मर्दमशुमारी का हुक्म जारी हुआ। जब ये पहली सनमीसी हुई तो सूरिया में कोरिनलिस हाकिम था। यूसुफ भी गलील के शहर नासा से यहूदिया के शहर बैतलहम को गया। वह दाऊद बादशाह के घराने से था जिसकी पैदाइश बैतलहम में हुई थी। यूसुफ मरियम को भी अपने साथ ले गया। जब वो बैतलहम में पहुंचे तो उसके यहाँ पहलौठा बेटा पैदा होने का वक्त नजदीक आ गया था, लेकिन उन्हें किसी मुसाफिर खाना में जगह ना मिली, इसलिए उन्हें एक मवेशी खाना में ठहरना पड़ा। उसी रात मरियम के यहाँ बेटा पैदा हुआ। मरियम ने उसे नरम कपड़ों में लपेट कर चन्नी में रखा। जी अभी आपने ये खूबसूरत स्टोरी सुनी है खुदा यीशु मसीह की पैदाइश। खुदा यीशु मसीह की पैदाइश कितनी हैरानकुन और कितनी अजीब पैदाइश है कि खुदा यीशु मसीह उस जगह पर पैदा हुए जहाँ पर अगर कोई इंसान चाहे ना कि उस जगह पर हम जाएं, और मैं कहती हूँ कि अच्छे खासे लोग जो हैं वो वहाँ पर जाना पसंद नहीं करते जानवरों की जगह पे। तो आप क्या कहते हैं? जी बिल्कुल ऐसा ही है। और यीशु मसीह का कब्र में पैदा होना यानी वो जगह जो आप कह लें कि जानवरों की खुराक गाह है, जहाँ से जानवरों को खुराक मिलती है, चरनी में यीशु पैदा हुआ। सो ये इस बात की तरफ इशारा है कि वो बनिनो इंसान के लिए खुराक का जरिया है, वो रूहानी खुराक का जरिया है। उसका चरनी में उतरना इस बात की तरफ इशारा है कि ही इज आवर मील, वो हमारा खाना। और फिर यीशु ने कहा कि जो मेरा गोश्त खाता है, मेरा खून पीता है, वो चरनी की तरफ इशारा है कि जैसे वो चरनी में पैदा हुआ, जो उसका गोश्त खाता, उसका खून पीता है, हमेशा की जिंदगी उसकी है और मैं उसे आखिरी दिन फिर जिंदा करूंगा। हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि यीशु मसीह का चरनी में पैदा होना ये आम सी बात या फरीजा नहीं है, हादसा नहीं है। यीशु का वहाँ पर पैदा होना ये डिज़ाइन है और इसके पीछे भी मकसद है, यीशु का चरनी में पैदा होना। जी बिल्कुल, बड़ा खूबसूरत आपने शेयर किया कि खुदा यीशु मसीह का चरनी में पैदा होना हमारे लिए भी हैरानकुन, और हमें इस बात की शुक्रगुजारी करनी चाहिए कि वो बादशाहों का बादशाह, अगर वो इतना हलीम होकर दुनिया में आया है तो हमें भी इस बात को सीखने की ज़रूरत है कि हमें अपने अंदर जो है वो हलीमी को पैदा करना चाहिए। सो अभी वक्त है कि हम आज की बड़ी खूबसूरत गेम है, आइए मिलकर देखते और इंजॉय करते हैं। मैरी क्रिसमस। जितने भी इस प्रोग्राम को वॉच कर रहे हैं, आई होप सो आप आज बरकत को रिसीव करने के साथ साथ जो है वो इंजॉय भी कर रहे हैं। घरों में बैठे लोग जो हैं वो ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल करते हैं। मोस्टली क्रिसमस डेज में तो ऐसा ही होता है कि ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो आप मुझे बताएं कि आप जो है वो किस तरह से क्रिसमस को सेलिब्रेट करते हैं? 24 को, 25 को और 26 को क्या मसरूफियात होती हैं? जी बिल्कुल, 24 की नाइट से जब हम स्टार्ट करते हैं तो आपको पता है कि हमारी नाइट सर्विस होती है, मिडनाइट सर्विस।
उस मिडनाइट सर्विस के अंदर हम जो है वो केक कटिंग करते हैं और क्रिसमस को सेलिब्रेट करते हैं। और इस मिडनाइट सर्विस में बहुत सारे लोगों की तैयारियां डिफरेंट तरह से होती हैं। कुछ लोगों की तैयारियां शराब के साथ भी होती हैं और कुछ लोगों की तैयारियां जो है वो चर्च में आने के ताल्लुक से होती हैं। तो इंतहाई लाजिम है कि हमें चर्च में आना चाहिए और हमें खुदा के हज़ूर जो है वो आगे बढ़ना चाहिए। मैं खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ कि हमारी जो तैयारी और हमारे लोगों को हमने ट्रेन किया हुआ है कि आपने चर्च में आना है। और बहुत सारे लोग जो रात को चर्च में आ जाते हैं वो समझते हैं कि हमने सुबह जो है वो चर्च में नहीं आना। ये बड़ा लाजिम है कि अगर आपने रात की इबादत कर ली है जी। और उसके बाद जो सर्विस है वो भी, जो क्रिसमस सर्विस है, बड़े दिन की इबादत है, वो भी करना इंतहाई लाजिम है। खुदावंद आपके साथ हो, क्योंकि रात की जो मिडनाइट सर्विस की बात की बरकत है आपको रात को मिल गई है और सुबह भी ये दिन तो सारा यीशु के साथ गुजारना है। तो अगर आप आज के दिन, चूंकि क्रिसमस का दिन है, 2025 का क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहे हैं, सो खुदावंद आपको बरकत दे और इस क्रिसमस पर आज का दिन यीशु को याद करते रहें, उसके साथ चलने के लिए अज़्म कर लें, पुरज़्म हो जाएं कि खुदावंद यीशु मैं तेरे साथ चलूँगा, अपना दिल उससे दें। अब की बार वो आपके दिल में उतरना चाहता है, आपके साथ रहना चाहता है। जी, बिल्कुल, आपने शेयर किया कि हमें ना सिर्फ़ एक इबादत करके जो है वो थक जाना चाहिए, बल्कि हमें उसके साथ जो है वो बर्थडे सेलिब्रेट करनी चाहिए, जिसकी हम बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो जितना वक़्त हो सकता है आप खुदावंद यीशु मसीह के साथ टाइम स्पेंड करें। जी, सो अभी वक़्त है कि हम बच्चों से बाइबल मुक़द्दस में से क्रिसमस के रिलेटेड जो है वो हवाला जात सुनेंगे और बरकत को रिसीव करेंगे। सीने में जिब्राइल फरिश्ता खुदा की तरफ से गलील के एक शहर जिसका नाम नासरत था एक कवारी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी दाऊद के घराने के एक मर्द यूसुफ नाम से हुई थी और उस कवारी का नाम मरियम था। फरिश्ता ने उसके पास अंदर आकर कहा, सलाम तुझको जिस पर फजल हुआ है, खुदावंद तेरे साथ है। वो इस सलाम से बहुत घबरा गई और सोचने लगी कि ये कैसा सलाम है। तब फरिश्ता ने जवाब में उससे कहा, ऐ मरियम खौफ ना कर, क्योंकि देख तुझ पर फजल हुआ है और देख तू हामला होगी और तेरे बेटा होगा, तो उसका नाम यीशु रखना। वो बुजुर्ग होगा और ताला का बेटा कहलाएगा और इस सबब से खुदावंद उसके बाप दाऊद का तख्त उसे देगा और वह याकूब के घराने पर अब तक बादशाही करेगा और उसकी बादशाही का आखिर ना होगा। मरियम ने फरिश्ता से कहा कि क्यों कर होगा जबकि मैं मर्द को नहीं जानती। और फरिश्ता ने जवाब में उससे कहा कि रूह कुद्दस तुझ पर नाजिर होगा और खुदा ताला की कुदरत तुझ पर साया डालेगी। इस सबब से वो मौलूद मुकद्दस खुदा का बेटा कहलाएगा। और देख तेरे रिश्तेदार एलिशबा के भी बुढ़ापे में बेटा होने वाला है और अब उसको जो बांझ कहलाती थी 6वां महीना है, क्योंकि जो कौल खुदा की तरफ से है वो हरगिज़ बेतासीर ना होगा। मरियम ने कहा, देख मैं खुदावंद की बंदी हूँ, मेरे लिए तेरे कौल के मुवाफिक हो। तब फरिश्ता उसके पास से चला गया। आमीन। जी, अभी आपने बच्चों से ये क्रिसमस के रिलेटेड जो है वो आपने हवाला जात सुने, किस तरह से आसमान और ज़मीन जो है वो झूम उठे और खुशी मनाई गई। तो आज जितने भी बुझे दिल हैं जो इस वक्त परेशान होकर बैठे हैं, आपको उठने की ज़रूरत है और खुशी मनाने की ज़रूरत है, क्योंकि मेरा और आपका मुनज्जी हमारा खुदावंद यीशु मसीह इस दुनिया में आया और इस दुनिया में आने का जो ख़ास मकसद था, उसने हमें गुनाह आलूदा ज़िंदगी से पाक और साफ कर दिया है। यकीनन जब उसका खून हम अपनी ज़िंदगी पर ले लेते हैं तो पास्टर नील हम तमाम गुनाहों से बच जाते हैं, हम रहाई पाते हैं और हम शिफा पाते हैं। आज भी अगर क्रिसमस के मौका पर अगर कोई शख्स बीमार है तो आप क्या उसको मैसेज देना चाहते हैं? जी, जितने इस वक्त मुझे वॉच कर रहे हैं एज़ पर, अगर आप बीमार हैं, अगर आप लाचार हैं, अगर आप अपने आप को तन्हा महसूस कर रहे हैं और आप ये समझते हैं कि मैं इस क्रिसमस पर भी अकेला हूँ, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, बाइबल मुकद्दस में लिखा है उसका नाम यीशु रखना। वो अपने लोगों को उनके गुनाहों से, उनकी बीमारियों से निजात देगा। और अगर आप तन्हा महसूस कर रहे हैं तो आपके लिए आज की आयत ये भी है कि उसका नाम इम्मानुएल रखना, यानी खुदा हमारे साथ है। सो खुदावंद आपको बरकत दे, खुदा आपके साथ है, आप अकेले नहीं हैं, आप तन्हा नहीं हैं। खुदावंद आपकी मदद
के लिए मौजूद है। जी बिल्कुल, क्योंकि क्रिसमस का ख़ास मकसद जो है वो यही है कि हमें उन लोगों तक, लाचार लोगों तक और हमें गरीबों, यतीमों का ख़ास ख़्याल रखने की ज़रूरत है। तो आपके आस-पड़ोस में अगर किसी ऐसे शख्स से आप वाकिफ़ हैं कि अगर वो अपने एक टाइम का अच्छा खाना बनाकर नहीं खा सकते, तो आपके घर में आज जो कुछ भी बना है आप उसको पैक करें और उस फैमिली तक रीच करें। नहीं तो आप जो है वो बाइट से बाय करके उन तक रीच कर सकते हैं, नहीं तो आप कच्चा लेकर कच्ची सब्जियां या गोश्त, मीट वगैरह लेकर आप वहां जा सकते हैं और आज के दिन को उनके साथ सेलिब्रेट कर सकते हैं। खुदावंद आपके साथ हो, खुदावंद आपको बरकत दे। अगेन हमारी तरफ से आपको क्रिसमस की मुबारक हो। यस, और नया साल भी आपको बहुत बहुत मुबारक हो। गॉड God ब्लेस bless यू you. ऑल। पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद।